हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 5, जिसका नाम है माँ की ममता। ये जो कहानी है ये पौराणिक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें माँ की महानता को दर्शाया गया है कि माँ सदैव अपने बच्चों की भलाई की ही कामना करती है। उसके मन में बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा करने का स्थान रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को, माँ की ममता को। यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा और उपनयन संस्कार के लिए उसे भेज दिया। उपनयन संस्कार वह संस्कार होता है जब पिता अपने बालक को गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजता है। जब उसका बालक उपनयन संस्कार के बाद आया तब पिता ने उसे केवल एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों गरीब तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने अपनी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी माँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। पहली मुसीबत उसकी ये थी कि उसका पति उसे छोड़ के चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी विपत्ति उनकी ये थी कि उनका जो बेटा था वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। समय के साथ वह पति का दुख तो भूल गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह हर रोज़ उसका इंतज़ार करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया, कल तो ज़रूर ही आएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके मन से इंतज़ार करने की भावना ना गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही अपना जीवन बिताने लगी। घर से निकला देव शर्मा गंगा आदि तीर्थ स्थानों पर ध्यान स्नान करता हुआ, दर्शन अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदीग्राम आया और वहाँ एक मठ में रहने लगा। समय के साथ जब तप कर उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई। सिद्धि उसे प्राप्त हुई और इस बात का उसे आभास तक नहीं था कि उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपने वस्त्रों को धोकर सूखा डाला, तब उसे एक ओर से कौवा और एक तरफ से बगुला उठाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गए। वह देख देव शर्मा ने गुस्से भरी नज़र से उनकी ओर देखा कि उसकी गुस्से भरी नज़र से ही वो दोनों भस्म हो गए और वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही घमंड भी था कि मेरे जैसा संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं है। अपने को महान सिद्ध मानकर वह पहले की तरह नंदीग्राम में भिक्षा करने गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज़ लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह अपने पति सेवा करके उसे भिक्षा देने के लिए आई। उसे भिक्षा देने में देर हो गई थी, परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर घमंड था। वह कब का चला जाता, किंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही वह वहाँ खड़ा रहा। उसने उस पवित्र सावित्री को जलाने की इच्छा से उसे घूर कर देखा। उसे वैसे घूरते देखकर सावित्री ने हंसकर बोला, ना तो मैं काक हूँ ना ही बलाका। काक यानी कि कौवा, बलाका यानी कि बगुला हूँ। जिन्हें तूने जलाया है वे नदी पर ही जल गए, अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी हो तो ले, व्यर्थ में घूर घूर कर क्या देखता है, तेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सावित्री की ये बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया, हैरान रहना यानी कि, और चुपचाप भिक्षा लेकर चला गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि इस स्त्री में इतनी दूर घटी हुई घटना को जान लेने का सामर्थ्य कैसे आया। यही सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वो ये नहीं जान सका, तब भिक्षा का पात्र मठ में ही रखकर वो सावित्री के पास वापस आया और उसने विनयपूर्वक उससे पूछा, देवी, मैं आपसे बस ये जानने आया हूँ कि उस एकांत में घटी घटना को आप कैसे जान सके और आपको ये सब यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चला। सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वही मैं नित्य करती हूँ। जब तब तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ, इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई। ये तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है,
पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है। जिस माँ ने पहले तुझे गर्भ में रखा, फिर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, तू उस माँ को बेसहारा छोड़कर वन में जब तक करने चला आया। तूने ये ना सोचा कि जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरा मल तक साफ किया है, तेरे बीमार होने पर रात दिन तेरी सेवा की है, उस दुखिनी माँ को तू असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया था, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं। तेरे धर्मात्मा पिता ने जो विधिवत संस्कार किए थे, उनके कारण ही तुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी। परंतु माता को दुखी रखने के कारण से वह सब अब नष्ट हो चुका है। ब्राह्मण, याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान, यज्ञ, तप सब बेकार है, साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। जो माता की सेवा नहीं करता, उसके लिए स्नान, तीर्थ, जप, तप इस लोक और परलोक में उसे कुछ नहीं देते, बल्कि जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है, उसे इन सभी का फल मिलता है। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है, वह धन्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है। इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है, तो आज ही माँ के पास चला जा और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर। अब मैंने तुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दी। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर। भूल जा कि अब तुझ में कोई देव शक्ति है। वह तो बगुला तथा कोई के जलने के साथ ही जल गई। बगुले के रूप में तेरी माँ की सात्विक कल्याण कामना थी और कोई के रूप में तेरी काले करतूते। कोई ने बीट कर तुझसे वो तेरा तब बाहर निकाला जिससे तू स्वयं ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता। पर मूर्ख, भला का बन तेरी माँ ने तुझे बचाया है। तेरी माँ की सदैव ये भावना रहती है, मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति ना आए। ईश्वर वह ना समझ है, उसने नहीं, उसकी नासमझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, नाथ उसका बाल भी बाका ना हो, यही मेरी विनय है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। ये ठीक है, उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु, उसके इस पाप के बदले में उसे दुख ना दे, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना तेरा कवच बनकर आज तक तुझे बचाती आई है। यह सुन देव शर्मा का हृदय दुख से, पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहाँ माता के लिए मेरे मन में इतनी कठोरता थी और मैं उसे असहाय भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया। कहाँ वह ममतामयी माँ है जो सदैव ही मेरे सुख की कामना करती रहती है। ये सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन, आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के पास घर जा रहा हूँ। उनसे अपने किए का अपराध की क्षमा मांगूंगा। वो मेरी माँ है, वह मुझे अवश्य क्षमा करेगी। सावित्री को श्रद्धा से वह नमस्कार करके वह वहाँ से चला गया। उसे देख माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा, मैं तुझे रोज़ याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल भूल ही गया था? इस तरीके से जो ये हमारी पूरी कहानी है वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको जो ये कहानी है अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।